नाज़रीन इकराम, डीजी आईएसपीआर ने तमाम तर सवालात के जवाब दे दिए हैं। एक जानिब तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, तालिबानी रिजीम के साथ होने वाली जंग के दौरान अफगानिस्तान की साइड पर कितना नुकसान हुआ, पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल फिगर्स जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो सबसे अहम तरीन नुकता है वो है पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट कि पाकिस्तान एटमी तजुर्बे कर रहा है। और कुछ दिन पहले बलूचिस्तान की फजाओं में आपने कुछ कंट्रेल्स देखे होंगे। ये वो कंट्रेल्स हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तजुर्बा किया है। इस हवाले से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सवाल पूछे जाने पर कहा कि सारी बातें ना पूछ ले। तो जब ये सवाल डीजी आईएसपीआर से पूछा गया तो उनका क्या जवाब था? गजा में पाकिस्तान की फौज के जाने के हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री का मौकिफ क्या है? इसके साथ ही साथ कुछ और इंतहाई अहम तरीन सवाल जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में उभर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली इंडिया इस मर्तबा पानियों में जंग क्यों करना चाह रहा है, इस हवाले से भी, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस क्या कहती है इंडिया के अगले फॉल्स फ्लैग के हवाले से, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, अब से कुछ देर पहले एक गैर रस्मी मुलाकात हुई है जीएचक्यू में, आईएसपीआर हेडक्वार्टर्स में। और ये जो आईएसपीआर डायरेक्टरेट के अंदर मुलाकात हुई, इसमें पाकिस्तान के कुछ सीनियर और कुछ नामवर सहाफियों को मदऊ किया गया। इस मुलाकात के अंदर मैं भी शामिल था और यह मुलाकात गैर रस्मी मुलाकात थी डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ। और एज ए जर्नलिस्ट जब आप ऐसी मुलाकात में जाते हैं तो फिर आपकी नजर होती है खबर पर, क्योंकि आप खबर की तलाश में ये इंटरेक्शंस करते हैं। तो बहुत से सवालात हुए, बहुत तवील नशिस्त रही, 3 घंटे से ज्यादा ये सेशन चला, बड़े ताबड़तोड़ सवाल और जवाब। और स्पेसिफिकली जब ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हो रही होती है तो फिर बहुत सी कैंडिड बातें भी होती हैं। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की अफवाज ने अभी तक 2025 में जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस किए हैं, पहले उनके फिगर आपको दे दूं, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंग है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि इस वक्त ओवरऑल 2025 में अभी तक 62,113 ओवरऑल जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो हो चुके हैं। इसके अंदर दहशतगर्द जो मारे गए अभी तक वो 1667 जो है दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। और इन 1667 दहशतगर्दों में से 128 अफगान दहशतगर्द जो हैं वो कंफर्म्ड अफगान शहरी थे। और जो आईबीओस कंडक्ट किए गए हैं, अगर आप उन्हें दिनों पर डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज एक दिन में अभी तक 2025 में पाकिस्तान की अफवाज ने एक दिन में ऑन एन एवरेज 208 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट किए हैं। इंटरेस्टिंगली जो 62,000 टोटल आईबीओस हैं उनमें से 11,000 के करीब खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि ऑलमोस्ट 50,000 के करीब जो है वो बलूचिस्तान के अंदर कंडक्ट किए गए। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम जो शहादतें हैं उनका फिगर भी दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 599 और बलूचिस्तान के अंदर 469 जो सिविलियंस और आर्म फोर्सेस के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में जामे शहादत नोश किया। इसके अलावा डीजी आईएसपीआर ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की और जो क्रक्स था आज की इस मीटिंग का, वो था पॉलिटिकल क्राइम टेरर का नेक्सस। नेशनल एक्शन प्लान में भी इसका जिक्र किया गया है। होता यह है कि मकामी जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं, जो मकामी ड्रग माफिया होता है, वो मकामी सियासतदानों की भी पुष्टपनाही करता है, उसमें से हिस्सा दिया जाता है। अगर सिर्फ वादी तीरा और खैबर की बात की जाए तो वहां पर 12,000 एकड़ पे मनशियात जो है वो वहां पर काश्त की गई है, और जो वहां पर मुकम्मल तौर पे कल्टीवेशन या ज़राअत होती है उसका 45%, इतने बड़े लेवल पर। और एक एकड़ में 18 से 25 लाख का फिगर बताया कि एक एकड़ में 18 से 25 लाख का मुनाफा होता है। अब इसमें से शेयर्स कहां पर जाते हैं? जो लोग इन्हें कल्टीवेट कर रहे हैं उन्हें मिलता है। फिर टीटीपी वाले जो खारजी हैं वो बेसिकली उशर, नाम निहाद उशर, भत्ता या टैक्स लेते हैं उन लोगों से, और उस पैसे के बदले वो कहते हैं कि भाई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आएंगी ये नारकोटिक्स का और मनशियात का बिजनेस रोकने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम उनसे लड़ेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। अच्छा, फिर उन पैसों का एक हिस्सा जो है वो अफगान तालिबानी रिजीम को भी जाता है, जो इन टर्न इन्हें अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हैं। और ये एक तो दहशतगर्दी इस पैसे से पनप रही है। दूसरा जो सबसे तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि ये सारे ड्रग्स जो है ये कहां पर जा रहे हैं? ये पाकिस्तान के कोने खुदरों में जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे हैं, ये स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, नस्लों को खराब कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस जो है इसके हवाले से भी डीजी आईएसपीआर जो उन्होंने बात की। और इसमें जो सबसे अहम चीज है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हो, ईरान का डीजल हो, किडनैपिंग हो, रैंसम के लिए एक्सटॉर्शन हो, जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस है उनसे भत्ता लिया जाए, या अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, ये सब कुछ इसी तरीके से पॉलिटिकल क्राइम और टेरर नेक्सस है। ये कहना था डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर का। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि अफगानिस्तान के साथ अब आते हैं जरा बहुत इंपॉर्टेंट और वो खबरें जो आप सुनना चाहते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने फिगर्स जारी किए हैं, और इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि देखें जी वहां पर जो नुकसान इन्फ्लिक्ट हुआ, मैं अगले दिन भी आकर कह सकता था कि इतने मर गए, नहीं, हमने मुतअद्दिद 3 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब अपना डाटा कंपाइल किया, उसे क्रॉस चेक किया, तो रिस्पॉन्सिबल फिगर्स जो है ये जो तालिबानी रिजीम ने एग्रेशन किया पाकिस्तान की साइड पे, बॉर्डर पे, उसका जब हमने जवाब दिया, जो हमने एक रात के अंदर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जिसके बाद ये भागे भागे गए, और ये कंफर्म किया डीजी आईएसपीआर ने कि ये तुर्की और कतर के पास तालिबानी रिजीम गई कि भाई हमें बचाओ और सीज फायर कराओ। उसमें बताया गया
कि अफगान तालिबान की रिजीम के 206 फौजी मारे गए और फितना अल खवारिज टीटीपी के 112 दहशतगर्द जो हैं वो एलिमिनेट हुए। पाकिस्तान का जो टॉक्स है इस्तांबुल में थी या दोहा में, उनमें वन पॉइंट एजेंडा था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करो। टीटीए जो है तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, उसने शुरू में कह दिया पाकिस्तान का इंटरनल इशू है। पाकिस्तान ने सबूत दिखाए और जितने सालिस हैं, जितने सहूलतकार हैं, उन्होंने देखे। इसमें पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात में 3 कामयाबियां हासिल हुई। एक तो ये कि अफगानिस्तान के सॉइल से होने वाला टेररिज्म जो है वो इंटरनेशनलाइज हो गया। दूसरा ये कि पाकिस्तान के स्टांस को एक्नॉलेज कर लिया गया। तीसरा ये कि दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान अमन को मौका देना चाहता है। लेकिन इसके साथ ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने कही है कि एक तो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे दहशतगर्दों से। सेकेंडली, ये जो सीज फायर है ना, एनी टेररिज्म इंसिडेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी होती है, इस सीज फायर को खत्म समझा जाएगा, तुन के रख देगा पाकिस्तान, फिर उसके बाद ठोकेगा जैसे पाकिस्तान ने पहले ठोका। एंड इवन डीजीआईएसपीआर सेड कि ये जो फुटेजेस हमने जारी की है ना तालिबानी रिजीम के लॉस की, जे उनकी ये चौकी तबाह, ये कैंप तबाह, बहुत सी फुटेजेस अभी तक हमने जारी भी नहीं की ताकि उन्हें कुछ तो फेस सेविंग मिल जाए। मतलब इन्हें इतना नुकसान उठाना पड़ा था। फिर इस सब के अंदर, इस सब के बावजूद जो अफगान साइड है वो इंडियन मीडिया के साथ मिलकर सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी करते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता। पाकिस्तान का मौकफ बड़ा सादा है। इंडिया पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के वाले, पाकिस्तान का दोनों जगहों पे प्रिंसिपल मौकफ ये है कि भाई सबूत दें और इंटरनेशनली सबूत प्रोवाइड करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वाले से किए ना, इंडिया को पहलगाम के बाद पाकिस्तान ने ऑफर की कि भाई आप सबूत दें, इंटरनेशनली सबूत दें और कंक्रीट एविडेंस दें कि भाई पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी हो रही है, हम उसका सद्देबाब करते हैं। वो ऑफर आज भी मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही साथ इंडिया के हवाले से डीजीआईएसपीआर ने ये जरूर कहा कि ये जो अभी पिछले दिनों एक मल्लाह पकड़ा गया है और उसने समुद्र के रास्ते ये वर्दियां मंगवा रहे थे, ये एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे हैं। और इस मरतबा पाकिस्तान की मिलिट्री को ये लगता है कि डीप सी के अंदर, गहरे समुद्रों के अंदर बेसिकली भारत जो है वो जंग करेगा। पहले तो ये मैसेज दिया गया, डीजीआईएसपीआर ने बहुत कैटेगोरिकली बताया कि भाई जो करना है करो, जवाब हमारा पहले से ज्यादा सख्त होगा, हार्श होगा। लेकिन इसमें उन्होंने एक बड़ा टेक्निकल नुकता बताया, सवाल उठता है ना कि पानी में भारत ये सब क्यों करना चाहता है, डीप सी के अंदर अंदर खाते। उसकी वजह यह है कि जब इंडिया ने एयर या लैंड ऑपरेशन किए तो वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए, बिकॉज पीपल सी इट ना। जो एयर ऑपरेशन है वो भी तो लोग देख रहे हैं ना, जहाज गिरता है या उसकी स्ट्राइक्स होती। फिर जो लैंड ऑपरेशन है वो भी सबको नजर आ रहे हैं। इंडिया चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जो डीप सी के अंदर हो, ताकि इंडिया उस के फैक्ट्स को और उसकी रियलिटीज को मैनिपुलेट कर सके और अपनी आवाम को कुछ ये बता सके कि भाई ये हुआ ये हुआ। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्या कोई डिफेंस डील होने वाली है, इस सवाल के ऊपर डीजीआईएसपीआर ने कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की डोमेन है, उनसे पूछा जाए। सेकेंडली, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान आर्मी में क्या कोई बड़ा ओहदा आ रहा है, सीडीएस का आर्टिकल जो है कमांडर इन चीफ वाला, उसमें तरमीम हो रही है। तो उन्होंने कहा भाई आर्मी का फैसला नहीं है, ये अब उनका मौक़िफ़ है। एज इट इज मैं आपके सामने रख देता हूं क्योंकि ये सवाल पूछना जरूरी था। बिलावल भुट्टो का ट्वीट भी था तो ये सवाल आया। डीजीआईएसपीआर ने इसके ऊपर कहा कि भाई आर्मी की फील्ड नहीं है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का फैसला हमें कबूल होगा। और तालिबान के वाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन जो सबसे अहम चीज है नाज़रीन इकराम, वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान टेस्टिंग कर रहा है और इवन जो बलूचिस्तान के अंदर कुछ कंट्रीज देखे गए कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो हासिल कर ली हैं। इसके वाले से उन्होंने कहा कि भाई देखिए पूरी दुनिया के अंदर और स्पेसिफिकली पाकिस्तान भी जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी है वो इवॉल्व होती है। ये स्ट्रेटजी कभी भी पब्लिक नहीं की जाती कि हमारे पास ये वाली हथियार है, इनकी इतनी कैपेबिलिटी है। सारे एसेट्स नहीं दिखाए जाते, कुछ एसेट्स जानबूझ के दिखाए जाते हैं कि भाई दुश्मन बाज रहे, लेकिन कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी रखा जाता है। उन्होंने इसकी ना तरदीद की ना तायद की, लेकिन ये जरूर कहा कि भाई टेस्ट होते रहे हैं, पाकिस्तान ऐसे तजुर्बे करता रहा है, पाकिस्तान ऐसे तजुर्बे कर रहा है और पाकिस्तान अपने दिफा के लिए ऐसे तजुर्बे करता रहेगा। अच्छा, फिर गजा के अंदर जो एक इंटरनेशनल रीअश्योरेंस फोर्स की बात हो रही है, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसका मैंडेट क्या होगा, पाकिस्तान की फोर्स जाएगी या नहीं जाएगी। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि भाई द डिसीजन वुड लाई विद द पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी होगी तो उसके बाद चीजें हो जाएंगी। तो ये नाज़रीन इकराम कुछ बेसिक और बुनियादी नुकात थे जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थे इस सारे मामले के हवाले से। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।